प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में अध्ययन किया था, उसका शेष भाग हम इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ तक बात है मजलिस खलवत की, या जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं, उसमें 4 मंत्रियों का जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया। उसमें 5वां जो सदस्य होता था वो सद्र उस सुदूर कहलाता था। सद्र उस सुदूर धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष होता था। उसका मुख्य कार्य धार्मिक मामलों में सुल्तान को सलाह देना था। इसके साथ साथ सुल्तान द्वारा जो दान के लिए धन दिया जाता था उसे भी उपयुक्त व्यक्तियों में बांटना सद्र उस सुदूर का ही दायित्व था। अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था प्रशासन में, उसे काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। सुल्तान के बाद न्याय विभाग का यह सर्वोच्च अधिकारी होता था। काजी उल कुजात को काजी ए मुमालिक भी कहा जाता था। यह मुख्य न्यायाधीश होता था। उसका मुख्य कार्य प्रांतीय काजियों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना था, किंतु इसके पास सीधे मुकदमों की अपील भी या सीधे मुकदमे भी प्रस्तुत किए जा सकते थे। एक अन्य अधिकारी था दीवाने बरीद। बरीद मुमालिक कहलाता था इस विभाग का अध्यक्ष। यह विभाग गुप्तचरी का कार्य करता था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक और डाक चौकियाँ होती थी। इस प्रकार सल्तनत काल में केंद्रीय सरकार में नियुक्त इन मंत्रियों का कार्य अपने अपने विभागों से संबंधित मामलों में सलाह देना होता था, किंतु उनकी सलाह मानने के लिए सुल्तान बाध्य नहीं था। इस प्रकार इन मंत्रियों की जो स्थिति थी वो एक तरह से सुल्तान के सचिवों के रूप में ही होती थी। इन मंत्रियों के अतिरिक्त राज दरबार से संबंधित कुछ अन्य अधिकारियों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है, जैसे वकील दर। यह शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दूसरा अधिकारी था एक बारबक। ये दरबार की शानो शौकत और रस्मों की देखभाल करता था। एक अमीर हाजिब नाम का अधिकारी होता था जो सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल किया करता था। एक अधिकारी है अमीर शिकार, जो सुल्तान के शिकार की व्यवस्था किया करता था। अमीर मजलिस शाही उत्सवों व दावतों का प्रबंध करता था। सरे जाँदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। अमीर ए आखुर अश्वशाला या घुड़शाला का अध्यक्ष अमीर आखुर कहलाता था। सहना ए पील हस्तीशाला का अध्यक्ष होता था। दीवान ए इस्तिहाक राज्य की तरफ से जो पेंशन दी जाती थी विभिन्न व्यक्तियों को, उस पेंशन विभाग का अध्यक्ष दीवान इस्तिहाक कहलाता था। दीवान खैरात दान विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान बंदगान दास विभाग का अध्यक्ष होता था। और ये तीनों विभाग, दीवान इस्तिहाक, दीवान खैरात और दीवान बंदगान, इन तीनों विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इस तरह से इन 2 वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन का कैसा स्वरूप था और उसमें कौन कौन से पदाधिकारी होते थे और उनका क्या क्या कार्य होता था। धन्यवाद।